तो गाइस अगर मैं इंडियन सिनेमा की सबसे बैडेस्ट कैरेक्टर्स का एक लिस्ट बनाऊं तो रॉकी का नाम सब पे टॉप पे आता है, जो इतना पावरफुल था कि सरकार भी इसके सामने अपने घुटने टेकती थी, जिसका दबदबा इतना है कि इसके सामने आप कोई भी कैरेक्टर ले लो वो फीकी लगेगी। एंड वही दूसरी तरफ देवा, जो कि इतना पागल है कि वो किसी को भी पागल बना सकता है। सालार यूनिवर्स के अंदर अभी तक तो कोई ऐसा नहीं दिखा जो इसका सामना कर सके, लेकिन क्या हो अगर इन दोनों ही पावरफुल कैरेक्टर्स को आपस में भिड़ाया जाए। वैसे तो ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम इन दोनों के फाइट को इस 5 पॉइंट से जजमेंट देंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, पैसे थोड़ी ना लगते हैं। तो पहले हम दोनों के स्ट्रेंथ एंड वेपन्स की बात करेंगे। रॉकी की बात करें तो ये 50-100 बंदों को मजे मजे में यूं ही पेल देता है। पाए यूनिवर्स के अंदर शायद ही कोई होगा जो इससे भिड़ना चाहेगा। इसको ना ही कोई वेपन्स की नीड है और ना ही कोई शॉट्स की। इसको बस एक हथौड़ा दे दो, ये सबकी फाड़ देगा। वेपन्स के नाम पे रॉकी भैया को बस 2-3 बार ही यूज करते हुए दिखाया गया है, बिकॉज उनको गले लगा के चूमना पसंद है। गले लगाकर चूमना पसंद। अब बात करते हैं देवा की, जिसके पास कुछ हो या ना हो लेकिन एक चीज भर भर के है, वो है उसका स्ट्रेंथ। एंड इस मामले में इसको कुछ ज्यादा ही ओवर पावर दिखाया गया है। एंड मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा, अगर आपने सालार मूवी को ध्यान से देखा है तो आपने एक चीज तो नोटिस किया ही होगा कि देवा को अभी तक किसी ने टच तक नहीं किया। एंड यही चीज उसके स्ट्रेंथ को जस्टिफाई करता है। वेपन्स के नाम पे ये गन से ज्यादा शॉट्स यूज करता है, क्योंकि इसको भी गले लगा के चूमना पसंद है। वैसे दोनों ही पावरफुल है, लेकिन मैं ये पॉइंट देवा को देना चाहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो डिजर्व करता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से बैडस कौन है। हमारे रॉकी भैया, जिनकी एटीट्यूड है, उनकी पहचान है, उन्होंने तो एक बार एक गोल्ड बिस्किट के वजह से पूरे पुलिस स्टेशन को हिला डाला था। रॉकी की एक और खासियत है कि चाहे वो कोई फाइट पे हो या फिर ना हो, उसका एटीट्यूड भर भर के दिखाया जाता है। पाए यूनिवर्स का मोस्ट बैडस कैरेक्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर के होने के बावजूद भी पूरे कंट्री को अकेले रूल किया था। एंड वही अगर मैं देवा की बात करूं तो ये बंदा किसी से नहीं डरता। सीज फायर बंद होने के बावजूद भी इसने इतने बंदों को पेला है कि मैं क्या ही बोलूं। सालार के अंदर जब इसकी एंट्री होती है तो सबकी फट जाती है। इसके बस प्रेजेंस से ही खानसर कांपने लगा था। बस इतना ही नहीं, पहले तो इसने विष्णु को टपकाया और उसके साथ साथ उसके बाप को भी कटप्पा बना दिया। I mean, उसकी मुंडी उड़ा दी। तो बंदे के पास बंदी तो नहीं है, लेकिन बंदा है मारने के लिए। बेसिकली दोनों ही काफी बैडस हैं, लेकिन मैं ये पॉइंट रॉकी को देता हूँ। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से किसका बड़ा है। बहन के लोड़ो दिमाग की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, रॉकी कितना ज्यादा स्मार्ट है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि 2 साल के अंदर उसने केजीएफ को किले में बदल दिया, जिसके अंदर अधीरा का एंट्री भी इम्पॉसिबल था। एंड एंडिंग में रॉकी ने ये तक डिकोड कर दिया था कि सब के पीछे किसका हाथ है। वही अगर मैं देवा की बात करूँ तो अभी तक तो इसने कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं, लेकिन बंदे के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जिसका वो फुल पोटेंशियल में यूज करता है, चाहे वो सीज फायर हटाना हो या फिर ये करेंट वाला सीन। वैसे सालार के अंदर ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया जिससे कि हम इसके आईक्यू का अंदाजा लगा सके, इसलिए मैं ये पॉइंट भी रॉकी को ही देता हूँ। अब बात करते हैं स्टोरी की। नो डाउट रॉकी की स्टोरी सबसे हटके है, जो डायरेक्ट इमोशन को कैप्चर करती है, इसलिए तो हम इसको ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। बचपन में एक लड़का जो अपने माँ से ये वादा करता है कि वो दुनिया का सारा सोना लाके उसको देगा, एंड उसके साथ साथ उसके माँ का भी एक ड्रीम था कि उसका बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बने। एंड डेफिनेटली एंडिंग में वो उसके माँ को दिया हुआ वादा को पूरा करता है। यही चीजें जो इसके स्टोरी को यूनिक बनाती है। वही देवा की बात करें तो इसका भी लाइफ स्टोरी बहुत ज्यादा हटके है, जो अपने फ्रेंडशिप के खातिर मरने मारने तक भी तैयार है। देवा अपने फ्रेंड को ये वादा करता है कि वो उसको सब कुछ ला के देगा जो उसके नजरों के सामने है। एंड एंडिंग में देवा उस चीज को भी अपने फ्रेंड को दे देता है जिसका वो खुद बारिश है। वैसे देखा जाए तो ये पॉइंट भी रॉकी ही डिजर्व करता है, लेकिन अगर हमको इस फाइट को इंटरटेनिंग बनाना है तो ये पॉइंट देवा को देना चाहिए। अब दोनों के पास 2-2 पॉइंट है और फाइनल पॉइंट जिसके भी पास होगा वो इस फाइट का विनर होगा। तो चलो इन दोनों को हेड टू हेड भिड़ाते हैं। तो पहले हम दोनों की पावर की बात करेंगे तो डेफिनेटली देवा इस चीज में बहुत आगे है। स्किल की बात करें तो यहाँ पे रॉकी भाई का दबदबा है। स्पीड एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे भी रॉकी देवा को इजीली पेल देगा। ड्यूरेबिलिटी एंड एटीट्यूड में भी हमारा रॉकी भाई बहुत आगे है। अगर इन दोनों का कभी फाइट होता है तो देवा रॉकी को टक्कर तो दे सकता है, लेकिन हरा नहीं सकता। सो द फाइनल पॉइंट गोज टू राजा कृष्णप्पा बेरिया। वैसे ये तो मेरा ओपिनियन है, लेकिन आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट पे बताओ।